हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्या जो आपका न्यू एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर जो आपका बुक आया हुआ है, यानी जो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न्स पर जो बुक आई हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम जो बुक आया है, उस बुक के हम एक्सरसाइज यानी चैप्टर जो है फिफ्थ, जिसका नाम है एपी एपी के एक्सरसाइज 5.2 को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो हम आपको 100% 110% की गारंटी देते हैं कि 10 मिनट के बाद इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे विद सॉल्यूशन। और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो हम इसमें nth का एक फार्मूला होता है, nth के फार्मूले को हम लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें देखेंगे कि डेटा में हमारे पास क्या है और हमें डेटा को कैसे फिल करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो आपका nth का फार्मूला होता है वो होता क्या है, तो वो होता है an, जो लास्ट का nth टर्म होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशंस को, इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि अगर हमारे पास क्या है ए हमारे पास ये दिया हुआ है, डी आपके पास ये है, एन आपके पास ये है, आपको फाइंड क्या करना है, ए एन फाइंड करना है। तो ए एन कैसे फाइंड करेंगे, ए एन जगह पर ले लीजिए आप ए एन। ए का मतलब देखिए हमारे पास ए क्या गिवन है 7, यानी a प्लस ए क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 8, तो ले लीजिए यहाँ पर 8 माइनस का 1 इनटू d क्या है, d का मींस होता है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस हमारे पास क्या है 3 है, ये हो जाएगा 3। तो an हो जाएगा क्या 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 7, 7 3 कितना हो जाएगा 21, यानी 21। अब an जो है an क्या हो जाएगा 7 प्लस का 21 इज इक्वल टू हो जाएगा 28, यानी जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 28, क्या होगी 28 आएगी। अब चलते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हम ऐसा ही देखेंगे कि हमारे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन सा डेटा है और किस डेटा को हमें फाइंड करना है, किस डेटा को हमें ढूंढना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे इसको। आते हैं, हमारे पास ए है, हमें फाइंड क्या करना है कॉमन डिफरेंस। हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है, हमारे पास एक टर्म भी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसमें कि कॉमन डिफरेंसेस का क्या है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे। ए की जगह पर क्या नंबर 0 है, तो ए की जगह पर ले लीजिए 0 प्लस ए क्या है, देखो तो हमारे पास ए है, आपके यहाँ पर क्या माइनस का 18, ए प्लस ए क्या है नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितने हैं 10 माइनस का 1 इनटू कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास तो है ही नहीं, तो कॉमन डिफरेंस को लेकर हम करेंगे डी लिख देंगे। ये माइनस का है तो ये इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो 18 इज इक्वल टू 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 9, 9 का इनटू डी की जगह तो हो जाएगा 9d। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर क्या 9 इनटू डी, तो ये कैंसिल, यानी डी की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू आ गई क्या 2। तो क्या मुझे बताइए इसमें हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, यस डी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्या आ गई 2 आ गई। तो हमारी डी की वैल्यू यहां से क्या हो गई निकल गई। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। चलिए चलते हैं किसी का थर्ड वाले पर। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, देखिए थर्ड वाले में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है क्या ए। हमारे पास ये नहीं, हमारे पास क्या है ए भी है, एन भी है और ए एन भी है। तो ए एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने ऊपर में लिख रखा है, हमें फाइंड क्या करना है इसमें ए एन हमें दे रखा है माइनस का 5 ले लीजिए इज इक्वल टू ए क्या है, वो तो ए नहीं है तो ए को आप ए लिख लीजिए प्लस एन नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं 18, 18 माइनस का 1 इनटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहां पर माइनस का क्या है 3। तो अब ले लीजिए क्या, ये माइनस का 5 इज इक्वल टू a प्लस 18 में से 1 जाएगा 17, यानी 17 का इनटू 3 से कीजिएगा तो 17 या 51 यानी 51 कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस का क्या होगा 51, क्योंकि देखिए ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब होगा क्या माइनस का 5, अब ये माइनस में था तो इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 51 इज इक्वल टू होगा a।
अब ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका कितना 46, यानी इसमें फर्स्ट टर्म जो हमारे पास थे वो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई 46। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं हम क्या लास्ट वाले में। अब लास्ट वाले में हमारे पास क्या है, ए हमें दिया हुआ है, डी हमारे पास है, हमें फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं। क्या आप इस क्वेश्चन को फाइंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कीजिएगा। अगर आप हो सकता है आपसे तो कर लीजिए, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। और हम आपका जो लास्ट वाला है, इस लास्ट वाले को हम आपको बताने वाले कि लास्ट वाला क्या है। लास्ट वाले को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, आइए। लास्ट वाले को सॉल्व करने का भी वही हमारा तरीका रहेगा, कोई हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, सारी चीजों को हम करने वाले हैं। तो यहां से हम देखते हैं a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब देखिए हमारे पास a की जगह पर है a n, हमें पता नहीं कि a n हमारे पास क्या है। a हमारे पास है 3.5, a 3.5 प्लस a नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं 105 माइनस 1 इनटू d। बट मजे की बात ये है कि हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 0 है। 0 का मतलब कि दो अगले टर्म और पिछले टर्म के बीच में अंतर है ही नहीं। अंतर नहीं है इसका मतलब क्या कि फर्स्ट टर्म जो होगा वही लास्ट टर्म होगा। कैसे देख लीजिए आगे करके। अब हो जाएगा क्या डी, डी हमारे पास क्या है 0। अब ए एन जो होगा लास्ट वाला टर्म ये बच जाएगा क्या 3.5 प्लस क्या देखिए एक सब का एक दो कर दे 0 लिया तो हो जाएगा क्या 0, यानी ए एन क्या हो जाएगा 3.5, ए एन आपका हो जाएगा यहाँ पर 3.5। आई होप ये सारे क्वेश्चन आ गया। यानी देखिए फर्स्ट टर्म जो होगा वो लास्ट टर्म के इक्वल हो जाएगा। जैसे हम आपसे कहें क्या कि एक हमारे पास नंबर है 3.5 एक टर्म है, दूसरा भी है 3.5, तीसरा भी है कितना 3.5। ये सारे टर्म आपस में क्या है सीक्वेंस में चल रहे हैं आगे, तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मींस 3.5 यानी 3.5 में से 3.5 को घटाइएगा तो क्या कोई संख्या आएगी, नहीं आएगी। जब नहीं आएगी तो कॉमन डिफरेंस 0 होगा। यानी कॉमन डिफरेंस 0 तब होगा जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इक्वल होंगे, एक ही होंगे। आई होप ये देखिए तो ठीक है हमारा था यहाँ पर क्या था 3.5 और हमारा फर्स्ट टर्म में क्या था 3.5। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना मत जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।